और ज्वलंत मुद्दा। भारतीय सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन कुछ सालों से बॉलीवुड में सिनेमा लिबर्टी के नाम पर कई विवादित फैक्ट परोस रहा है। यही वजह है कि पहले फिल्म पठान को लेकर बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने देश भर में विरोध किया। अब फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध को लेकर भी भोपाल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि ये दोनों फिल्में एक दिन के अंतराल पर रिलीज हो रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी और करीब 9 साल बाद राजकुमार संतोषी कोई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। वो डायरेक्टर है इस फिल्म के। उनकी फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर 11 जनवरी यानी कि बुधवार को रिलीज हो चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर चर्चा बेहद चर्चा हो रही है इस पर, और इसको लेकर अब विवाद भी होने लगा है। लेकिन फिल्म और ट्रेलर की कहानी सुना देता हूं। फिल्म गांधी और गोडसे की विचारधारा को लेकर जो लड़ाई थी उस पर भी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन इस फिल्म में महात्मा गांधी के किरदार में गुजराती फिल्म डायरेक्टर दीपक अंतानी नजर आ रहे हैं। नाथूराम गोडसे का किरदार चिन्मय मंडलेकर ने निभाया। तनीषा के अलावा आरिफ जगारिया और पवन चोपड़ा फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं। तो जनाब, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की अपकमिंग फिल्म फिक्शन कहानी पर आधारित है और इस फिल्म में कल्पना की गई है कि अगर महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोली मारने के बाद भी बच जाते, क्या होता? महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोली मारने के बाद भी अगर बच जाते तो उनकी नाथूराम गोडसे से मुलाकात होती तो दोनों के बीच क्या बातें होती, दोनों के बीच क्या चर्चा होती, दोनों के विचारों में कैसा युद्ध होता। और इस फिल्म के जरिए नाथूराम गोडसे के विचारों को रखा गया है। सिनेमा लिबर्टी के नाम पर बॉलीवुड में क्या कुछ फिल्माया जा रहा है। जो 11 जनवरी को फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसके मुताबिक फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर बापू जिंदा होते तो क्या होता। 3 जनवरी के इस ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे विचारधारा की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआती वीडियो में बंटवारे के बाद हुए दंगे को दिखाया गया है। गोडसे गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार मान रहे हैं और उनकी हत्या करने की योजना बनाता है। वो कहता है कि हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे सकता हूं और किसी की भी जान ले सकता हूं। अब गांधी को मरना होगा। जनाब, भोपाल में कांग्रेसियों ने इस बात को लेकर फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला फूंक दिया और कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि भोपाल में किसी भी सूरत में टॉकीजों में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम आग लगा देंगे। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि फिल्म का ट्रेलर देखने से लगता है कि यह फिल्म सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई। इस फिल्म में मुस्लिम समाज और गांधी के बारे में आपत्तिजनक सीन और संवाद दिखाए गए। फिल्म में मनगढ़ंत बातें भी बताई गई हैं। यह फिल्म देश को बांटने का काम करे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि यह बड़ी चिंताजनक बात है कि सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे पास कर दिया। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तुलना की गई। पूरी बीजेपी महात्मा गांधी की बात करती है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। यह दोहरा मापदंड क्यों? सेंसर बोर्ड ने इसे पास कैसे कर दिया? इनके प्रोड्यूसर इसे समझ लें कि दुनिया घूमती है। जिस समय यह दुनिया घूमेगी तुम फिल्म बनाना बंद कर दोगे। यह चेतावनी दे रहा हूं। चेतावनी कौन दे रहा है? कांग्रेस के नेता ये चेतावनी दे रहे हैं। मैं आज आपको किताब गांधी बद क्यों का एक अंश बताना चाहता हूं और वो अंश बताना भी जरूरी है। यह अंश इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे गोडसे ने गांधी की विचारधारा से नफरत करने की बात क्यों कही। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद जब गोडसे की गिरफ्तारी हुई
और गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी के बेटे देवदास गांधी को, जो राजा मोहन गांधी के पिता हैं, उनको गोडसे ने जब पहचान लिया तब वे गोडसे से मिलने थाने पहुंचे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया। नाथूराम गोडसे ने किताब में लिखा कि जब गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो पाकिस्तान को फंड जारी रखने से भारत के इनकार करने पर की थी, जब उसने, किसने, नाथूराम ने पाकिस्तान के मसले पर सवाल उठाए, लेकिन या उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही और उपयुक्त रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में जो भी कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह देवदास को दिए गए बयान से भी उलट है। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी, वो गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से भी नफरत करता था। यह वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका ब्रेन वॉश किया था, जबकि वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं है जिस पर सवाल उठाया जा सके। यही वजह है कि दशकों के बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। आपको याद होगा, भोपाल की सांसद साध्वी ने उनके बारे में कुछ इसी तरह की आपत्तिजनक बयान दिए थे और गोडसे के बारे में कहा था। उस वक्त संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं साध्वी को कभी माफ नहीं कर सकता। 1949 में गांधी के बारे में लेखक और लोक प्रचारक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा कि सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई भी गांधी के लिए वैमनस्य नहीं रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर सकता हूं। कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा कोई खुद भी नहीं किया, कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है। और इसलिए यह माना जा सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रकृतियावादी है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं की तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर चले गए। 2015 में गांधी के बारे में आज भी यही सत्य है, जबकि नाथूराम गोडसे की शिकायतें समय की धुंध में गायब हो चुकी हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी। भारत में नाथूराम गोडसे और गांधी जी दोनों ही भारत की राजनीति में किसी न किसी कारण से चर्चा में छाए रहते हैं। हम महात्मा गांधी को बचपन से पढ़ते आए हैं। चलिए नाथूराम गोडसे के बारे में भी जान लेते हैं। भारत देश में जितने नाथूराम गोडसे के विरोधी हैं, उतने चाहने वाले भी हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को आज के महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुआ था। वो ये बॉम्बे प्रेसिडेंटी कहलाता है। पिता का नाम रामचंद्र विनायक गोडसे और माता का नाम लक्ष्मी था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, जबकि ये कट्टर हिंदू विचारधारा को मानते थे और खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा का हिस्सा भी बताते थे। जब गोडसे की उम्र 39 साल थी, तब उनको हरियाणा के अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई। और तारीख क्या थी? 15 नवंबर 1949। मैं आपको गोडसे का राजनीतिक करियर भी बताता हूं, शिक्षा के बारे में भी बता देता हूं। राजनीतिक सफर शुरू हुआ 19 साल के थे और 1929 में दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। उन्होंने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली और इसी के साथ वो हिंदू महासभा के सदस्य भी रहे। अगर नाथूराम गोडसे की शिक्षा की बात करें तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की, बाद में इंग्लिश मीडियम से पढ़ने पुणे चले गए और गोडसे पढ़ने में होशियार थे और मैट्रिक पास करते करते लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि उनके जहन में विचारधारा पनपने लगी और कहीं ना कहीं विचारधारा से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। तो ये नाथूराम गोडसे। लेकिन अब फिल्म आ रही है और इस फिल्म में 2 विचारधाराओं का टकराव है और ये टकराव क्या रूप लेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही।